बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। खलीफा हारून रशीद एक रोज़ सर शाम जाफ़र और मसरूर के साथ लिबास तब्दील किए हुए हालात मालूम करने की गर्ज से फिर रहा था कि एक बूढ़े माही गीर को देखा कि बैठा हुआ किस्मत का गिला कर रहा है। खलीफा ने जाफिर को इशारा किया कि हाल दरियाफ्त करो। जाफिर बूढ़े के पास गया और बड़ी हमदर्दी से पूछा कि बाबा क्या बात है, तकदीर का शिकवा क्यों कर रहे हो? बूढ़ा बोला कि मैं एक अयालदार माहीगीर हूँ। आज तमाम दिन दरिया में जाल डालता रहा लेकिन एक मछली भी हाथ नहीं आई और घर वालों के पास कुछ भी नहीं। तो खलीफा ने कहा दरिया पर मेरे हमरा चलो और अपना जाल डालो, जो कुछ भी निकलेगा मैं इसे 100 दीनार में खरीद लूंगा। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और इसी वक्त जाल कंधे पर डालकर चलने को तैयार हो गया। दरिया पर पहुंचकर माहीगीर ने जाल फेंका। इत्तफाकन जाल में भारी संदूक आ गया। खलीफा ने हस्बे वादा 100 दीनार अता फरमा दिए और संदूक लेकर महल में वापस आया। संदूक खोला तो इसमें से जवान औरत के टुकड़े की हुई लाश बरामद हुई। खलीफा हारून रशीद ने जाफर की तरफ देखकर कहा, ये क्या मुआजरा है? इतना बड़ा जुल्म मेरे कदमों के नीचे हो जाए और किसी को खबर तक ना हो। मैं तुम्हें 3 रोज की मोहलत देता हूँ। अगर इस अरसे में हालात मालूम ना हुए और कातिल ना मिला तो तुम कत्ल किए जाओगे। जाफर हैरानो परेशान घर वापस आया। वो जानता था कि 3 रोज में इस वाक़ये का सुराग मिलना नामुमकिन है। इस वास्ते अपनी जिंदगी से नाउमीद हो गया और घर में बैठकर खुदावंद से दुआ करने लगा। 3 दिन के बाद खलीफा ने जाफर के कत्ल का ऐलान कर दिया और साथ ही असबाब कत्ल भी मशहूर कर दिया कि दरिया से संदूक में बंद एक औरत की लाश बरामद हुई और इसका कातिल नहीं मिला। वजीर आजम को 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि वो कातिल तलाश करे, वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका, इसलिए आज जाफर वजीर कत्ल कर दिए जाएंगे। जब जाफर को मक्तल में लाया गया तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि कातिल मैं हूँ। लोग जमा थे। जाफर इससे कुछ पूछना ही चाहता था कि सफों को चीरता हुआ एक नौजवान आया और बोला कि हजूर आप भी बेकसूर हैं और ये बुजुर्ग भी, हकीकत में कातिल मैं हूँ। लोग हैरान हुए कि ये 2 आदमी इकबाले जुर्म कर रहे हैं। चुनाचा इस वाक़ये की इतला खलीफा हारून रशीद को की गई तो इसने सब लोगों को दरबार में तलब किया और इस बूढ़े और नौजवान से असल हालात दरियाफ्त किए गए। नौजवान आदमी ने हाथ बांधकर अर्ज किया कि हजूर ये बुजुर्ग मेरे चचा भी और ससुर भी हैं। इनकी लड़की यानी अपनी बीवी का कातिल मैं हूँ। वाक़या ये है कि मेरी बीवी मकतूला बीमार थी। एक हकीम साहब ने इसके लिए सेब तजवीज़ किए और मैंने बहुत सेब तलाश किए लेकिन बगदाद में इस वक्त एक सेब भी ना मिला। एक आदमी ने कहा कि बसरा के शाही बाग में आजकल सेब मिल सकते हैं और कहीं नहीं। चुनाचा मैं बसरे गया और 3 सेब खरीदे और लाकर अपनी बीवी को दे दिए। शाम को मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि सामने से एक गुलाम गुजरा जो सेब उछालता जा रहा था। मैंने देखा और पहचाना कि ये वही सेब है जो मैं बसरे से लाया था। मैंने इसको बुलाया और दरियाफ्त किया कि यहाँ तो सेब मिलता ही नहीं, तुम कहाँ से लाए? वो कहने लगा कि मेरी माशूका ने दिया है। मैं कई रोज से बाहर गया हुआ था। आज वापिस आया तो मालूम हुआ कि वो लील है। मैं इससे मिलने को गया। चुनाचा इसने ये सेब मुझे दिया जो इसका बेवकूफ़ खावंद बसरे से इसके लिए लाया था। गुलाम की बातें सुनकर गैरत और गुस्से से मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं घर गया, देखा तो मेरी बीवी के पास सिर्फ 2 सेब रखे हैं। मैंने पूछा कि तीसरा सेब कहाँ है? वो बोली कि मुझे मालूम नहीं, शायद किसी बच्चे ने उठा लिया होगा। मुझे चूंकि हाल मालूम था इसलिए जब्त ना कर सका। इसको कत्ल करके संदूक में बंद कर दिया और दरिया में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मेरा लड़का रोता हुआ आया। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोला कि मैं यहाँ से एक सेब लेकर बाहर गया था, वो मेरे हाथ से एक गुलाम ने छीन लिया
اور میں رونے لگا۔ وہ غلام بولا، تو سیب کہاں سے لایا؟ میں نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے، میرا باپ اس کے لیے 3 سیب بصرہ سے لایا ہے، میرا سیب دو ورنہ میری ماں مارے گی۔ اس غلام نے مجھے مارا اور سیب لے کر بھاگ گیا۔ بچے سے یہ واقعہ سن کر مجھے اتنی پشیمانی ہوئی کہ عرض نہیں کر سکتا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سسر کو یہ واقعہ سنایا، وہ بھی رونے لگا۔ ہم ابھی ماتم داری سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ میری بیوی کے قتل کے اس جعفر وزیر بلا قصور مارے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں یہاں پہنچا اور اپنے جرم کا اقرار کیا۔ خلیفہ نے اس نوجوان اور بوڑھے کو معاف کر دیا اور کہا، اصل قصور اس غلام کا ہے جس نے اتنا بڑا بہتان تراشا ہے، اور جعفر کو حکم دیا کہ اس غلام کو تلاش کر، اور جعفر نے اس نوجوان کی مدد سے ہر چند کوشش کی، لیکن اس غلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جعفر خلیفہ کے مزاج سے واقف تھا کہ اگر وہ غلام نہ ملا تو وہ تجھے ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اس پریشانی میں اگلے روز جعفر اپنی چھوٹی لڑکی کو پیار کر کے جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی جیب میں کوئی سخت چیز ہے۔ نکال کر دیکھا تو وہی کم بخت سیب تھا جس کے لیے پہلے ایک قتل ہو چکا ہے اور جعفر کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ جعفر نے اپنی لڑکی سے پوچھا کہ سیب تمہیں کہاں سے ملا؟ لڑکی نے بتایا کہ میں نے اپنے غلام ریحان سے 3 دینار میں خریدا ہے۔ جعفر نے غلام کو طلب کیا اور سیب دکھا کر پوچھا، یہ سیب تم کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا، حضور کئی دن ہوئے میں نے ایک لڑکے سے چھینا تھا۔ جعفر نے غلام کو گرفتار کر لیا اور خلیفہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس غلام کو سرِ عام قتل کر دیا جائے۔ جعفر نے دست بدستہ کھڑے ہو کر عرض کیا کہ غلام کا قصور بھی ارادائی نہیں ہے، اس نے جھوٹ تو ضرور بولا، مگر اس کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ جس شخص سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے وہ اس لڑکے کا باپ ہے جس سے اس نے سیب چھینا تھا۔